आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ने कोविड की वैक्सीन लगाना हर एक के लिए मैंडेटरी बनाया है 1 मई से। ऐसे में आप लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आता होगा कि क्या हमें कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन काम कैसे करती है, वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन आपकी बॉडी में एक डेड वायरस को इंजेक्ट किया जाता है जो कि नॉन रेप्लिकेबल होता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, जब रियल में आपकी बॉडी में वायरस घुसता है तो वो एंटीबॉडीज उसके साथ लड़ते हैं, मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना होता है उनके साथ लड़ने के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। यहाँ पे नॉर्मली 2 टाइप्स की वैक्सीन दी जाती है। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे ग्लोबली एस्ट्राजेनेका के नाम से जाना जाता है। इसकी एफिशिएंसी 70% होती है आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डोज। आफ्टर टेकिंग सेकंड शॉट इसकी एफिशिएंसी 90% तक पहुंच जाती है। इसको यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है और जो दूसरा डोज है वो 28 से लेके 56 डेज के अंदर अंदर लेना जरूरी होता है। दूसरी वैक्सीन जो यहाँ पे की जाती है उसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि इंडिजीनियस वैक्सीन है इंडिया की, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इसकी एफिशिएंसी 78% बताई गई है और इसका जो दूसरा डोज वो 28 से 42 डेज के अंदर अंदर लेना होता है। अभी ये वैक्सीन 45 प्लस लोगों को की गई, उनके लिए ये फ्री थी मार्केट में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रेट्स भी निकाली है। जो कोविशील्ड है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 400 रुपीज में पड़ेगी, प्राइवेट में 600 में, और जो कोवैक्सीन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 600 रुपीज में पड़ेगी पर डोज की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1200 रुपीज में पड़ेगी। अब ये अलग डिबेट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव है, वो अलग डिबेट है, वो बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में आपके लिए राहत की बात है, कुछ गवर्नमेंट्स कुछ स्टेट्स ऐसे हैं या यूटीज जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम 18 प्लस लोगों को भी फ्री ही वैक्सीन करेंगे। उनमें यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, असम है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, और कश्मीर को भी, जम्मू एंड कश्मीर को भी अब हमारे एलजी ने बोला यहाँ पे भी फ्री में ही ये वैक्सीन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अभी बहुत ये जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसके पीछे यही रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कहा जाता है कि यहाँ पे वैक्सीन बहुत कम हुए हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद किया है इन वैक्सीन का, और इम्पोर्ट भी स्पुतनिक एक मेडिसिन है रशिया की, एक वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको भी अप्रूव किया है अब इंडिया ने। उसकी एफिशिएंसी 91.6% बताई गई है। और भी मेडिसिन हैं जैसे फाइजर है, उसकी एफिशिएंसी 95% है, लेकिन उसको अभी यहाँ पे अप्रूव नहीं किया गया है क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। और भी वैक्सीन है, लेकिन हमने वो बात की जो यहाँ पे की जाती है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हमें कोविड की वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं। इसके लिए हम ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसका उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला 2 दिन पहले, उन्होंने निकाला एक रिपोर्ट, हम उसी को इवालुएट करके देखेंगे। आप लोग उसी को समझोगे कि फिर आपको लेना चाहिए वैक्सीन या फिर नहीं। उन्होंने अपने उस रिसर्च में दिखाया था 11 मिलियन लोगों ने कोवैक्सीन के शॉट्स लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज लेने के बाद 11 मिलियन, नोट कीजिएगा, जिसमें से फर्स्ट डोज लेने के बाद 4208 लोगों को कोविड हुआ, और सेकंड डोज लेने के बाद ये नंबर घट के सिर्फ 695 तक आ गया। और जिन लोगों ने कोविशील्ड 116 मिलियन लोगों ने लिया, उनमें से 17,145 लोगों को कोविड हुआ फर्स्ट डोज लेने के बाद। जिन्होंने सेकंड शॉट जब लिया गया तो ये नंबर घट के सिर्फ 5,014 तक पहुंच गया। इसका मतलब है जो उस रिपोर्ट का अब सम था, एंड था, कंक्लूजन था, तो उससे पता चलता है पूरे 10,000 लोगों में सिर्फ 2 से 4 लोगों को खतरा होता है वायरस होने का, जिन्होंने दोनों शॉट्स लिए होंगे इस वैक्सीन के, या दोनों में से किसी भी वैक्सीन
के। कुछ लोग इस डाटा को नहीं मान रहे हैं रिलेवेंट होगा या ट्रू होगा, इसलिए मैंने सीडीसी का भी एक रिपोर्ट देखा। सीडीसी यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। उन्होंने दिखाया था 77 मिलियन लोगों को जो वैक्सीन किया गया, उसमें सिर्फ 5800 लोगों को वापस फिर वायरस हुआ था। मतलब ये एफिशिएंट है। इसराइल ने भी एक रिसर्च किया था 5000 लोगों पे, उसमें भी कंक्लूजन उसका भी यही था, जिसको भी वायरस होता है ये वैक्सीन लेने के बाद वो स्वेर नहीं होता है, उसमें 100% हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रही बात, कुछ लोगों को फिर भी वायरस होता है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी कुछ लोगों को वैक्सीन ये वायरस होता है। इसके पीछे क्या राज है, क्यों होता है? उस चीज को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एक्चुअली कोई भी वैक्सीन जब आपकी बॉडी में जाती है, उसको काम करने के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते लगते हैं। मतलब जब आप दोनों डोजेस लोगे, जब आप 1 मई को पहला डोज लोगे, उसके बाद मानो कि आपने सेकेंड डोज 1 जून को लिया, 1 मंथ बाद, आप फिर खुद को सेफ 15 जून के बाद समझना, क्योंकि उतना टाइम लगता है इस वैक्सीन को काम करने के लिए। और गारंटी नहीं है आपको उसके बाद भी वायरस नहीं होगा। कैचिंग एन इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन इज पॉसिबल, ये भी सीडीसी का ही रिपोर्ट है, पॉसिबल है, लेकिन 100% आपको सिक्योरिटी मिलती है एडमिट होने से। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई कि ये वैक्सीन सेफ भी नहीं है, लेकिन वो नेग्लेजिबल है। इवन कि स्क्रॉल डॉट इन ने, जो कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी, उन्होंने दिखाया था 180 डेथ्स हुई इंडिया में कोविड शॉट्स लेने के बाद। लेकिन ग्लोबली भी कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनिका मेडिसिन वैक्सीन जो है, उससे ब्लड क्लॉटिंग हुई लोगों की, लेकिन इंडिया में कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ ब्लड क्लॉटिंग। तो उस मामले में आप सेफ हो, ले सकते हो। अगर आप इन रिपोर्ट्स को देखते हो, अगर आप इन रिपोर्ट्स को सम देखते हो, तो आप सेफर साइड पे हो, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आपको एसओपी जरूरी फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लिया है, आपको फिर आपकी बॉडी में वायरस घुसता है, आपकी आपका इम्यून स्ट्रांग बना होता है, मे बी आप एसिमेट्रिक बन जाओ, आप कोई सिम्टम मत नहीं दिखाओगे, लेकिन आपको हो सकता है, आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। उसको साइलेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। उस चीज को रोकने के लिए वैक्सीन के बाद भी एसओपीज फॉलो करते रहना जरूरी है। अब रही बात, आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो ये वैक्सीन लेने के लिए, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। आप रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ऐसा एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर जनरेट होगा। वो ओटीपी आप एंटर करेंगे अपने फ़ोन में। ओटीपी एंटर करने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको वेलकम और रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करना है। रजिस्टर मेंबर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करने से पहले आप ये नोट पढ़ सकते हो अच्छे से। रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपनी कार्ड आइडेंटिटी डिटेल्स दोगे। मैंने आधार कार्ड चूज़ किया। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दोगे, अपना नाम लिखोगे। अपना नाम लिखने के बाद अपना जेंडर चूज़ करोगे। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको अपनी डीओबी एंटर करनी होगी। डीओबी आप वो एंटर करोगे जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन्ड होगी, या जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड पे मेंशन्ड होगी। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा, फिर आपको स्केड्यूल करना है आप कब ये वो वैक्सीन का शॉट लोगे। आप यहाँ पे आप माइंड में रखिए कि आप 4 लोगों का, एक ही नंबर से आप 4 लोगों का रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे स्केड्यूल करने के लिए आप बाय सर्च बाय पिन कर सकते हो। मैंने अपना पिन कोड एंटर किया। इसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस आएंगे कहाँ कहाँ पे ये वैक्सीनेशन करते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना मतलब कब आप वैक्सीन करोगे वो स्लॉट आपको मिलेगा यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।